मैं अनस अब्दुल्ला स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। यूट्यूबर कुमार श्याम ने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे एक वीडियो अपलोड की। वो वीडियो वन साइडेड थी और उसमें उन्होंने इस्लाम पर कुछ प्रश्न अंकित किए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चरित्र पर कुछ आक्षेप लगाए थे। कुरान हमें इस बात की ओर प्रेरित करता है कि प्रश्नों का सदैव स्वागत होना चाहिए। इवन कुरान स्वयं अपने संबंध में ये बात कहता है कि कुरान की भी कोई बात हो तो उस पर अंधे बहरे होकर मत गिर पड़ो, बल्कि उसे तर्क की कसौटी पर परखो, प्रश्न करो, समझो, फिर मानो। रही बात आक्षेप की, तो आक्षेप प्रश्न नहीं होता, बल्कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के संबंध में ये दावा करता है कि ये चीज़ ऐसी ही है, बल्कि वो चीज़ उस रूप में नहीं होती, उसे आक्षेप कहते हैं। अग्रज अलग अलग विषय पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, जो कि उन्हें करना चाहिए, लेकिन विचार व्यक्त करने से पहले विशेषकर उस परिस्थिति में जब आप किसी चीज़ के संबंध में ये दावा कर रहे हो कि यही सत्य है, मानो कि यही सत्य है, तो आपको उस विषय पर गहन अध्ययन कर लेना चाहिए। हालांकि वीडियो जो इन्होंने बनाई है ये इनके अपने विचार नहीं, इन्होंने किसी एक का लेख हूबहू कैमरे के सामने पढ़कर सुना दिया, क्योंकि वो उस लेख से सहमत थे। वीडियो का पहले थंबनेल इन्होंने बनाया था कि इस लड़ाई का कारण, हालांकि पूरी वीडियो में कारण पर बहुत ही कम चर्चा की और वर्तमान लड़ाई का जो मुख्य कारण है उस पर मौन रहे। बाद में उस थंबनेल को हटा दिया। अग्रज वीडियो का आरंभ अतीत में हुए यहूदी भाइयों पर जुल्म से करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मुसलमानों को जितना कष्ट फिलिस्तीन पर होता है उतना चीन के वीगर मुसलमान, अफगानिस्तान के बच्चों इत्यादि पर नहीं होता। इनकी इस बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ कि मुसलमान जितना मुखर होकर फिलिस्तीन में हो रही हिंसा का, उनके ऊपर अत्याचार का विरोध करते हैं, उतना अन्य जगहों पर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौन रहते हैं। सारी दुनिया के मुस्लिम, चीन के वीगर मुसलमान, अफगानिस्तान के बच्चों, पाकिस्तान की आर्मी स्कूल पर हुए हमले पर इन सब की कड़ी निंदा करते हैं और कुरान भी इसकी निंदा करता है। लेकिन अग्रज को ये समझना चाहिए कि मुस्लिम फिलिस्तीन पर इतना मुखर होकर क्यों आते हैं। इसके दो कारण हैं। पहली, नंबर 1, वो मुसलमानों की होली साइड भी है। दूसरी, वहाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा होता है। ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर आती हैं, इसलिए मुसलमान इतना ज़्यादा भावुक हो जाते हैं वहाँ को लेकर, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले अग्रज की वेबसाइट पर एक लेख लिखा गया। उस लेख में इन्होंने ये कहा कि मुस्लिमों पर अत्याचार का विरोध करते हैं, लेकिन जब अहमदिया, यजीदियों, बलोचियों इत्यादि पर होता है तो उसका विरोध नहीं करते। इनकी इस बात से भी मैं आंशिक रूप से सहमत हूं कि मुसलमानों को जिस रूप में इसका विरोध करना चाहिए वो नहीं करते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मौन रहते हैं। सारी दुनिया के इस्लामिक विद्वान इस तरह की घटनाओं का निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम भी करते हैं। इस सदी के इस्लामी जगत के सबसे बड़े इस्लामिक विद्वान जो भारत मूल के ही थे, जिनका नाम मौलाना वहीदुद्दीन खान था, उन्होंने मुसलमानों की इस अप्रोच को न कि सिर्फ गलत कहा, बल्कि कुरान और हदीस के अनुसार गैर इस्लामी भी सिद्ध किया। वो इस सदी के इस्लामी दुनिया के पीस के एम्बेसडर भी थे। अग्रज को यदि इस विषय पर इस्लामी साहित्य चाहिए कि इस्लाम में इस प्रकार के किसी वायलेंस का कोई स्थान नहीं, वो अपना पोस्टल एड्रेस मुझे इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं, मैं उन्हें उपहार स्वरूप भेजूंगा। अब आते हैं असल बात की ओर। अग्रज ने अपनी वीडियो का आरंभ अतीत में हुए यहूदी भाइयों पर भयानक जुल्म से किया। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अतीत में यहूदी भाइयों के साथ जो कुछ भी हुआ, दुनिया में कोई भी उसका समर्थन नहीं करता, सभी उसकी निंदा करते हैं। यदि अतीत में जाया ही जाए तो दुनिया की कोई एक भी सभ्यता, एक भी विचारधारा ऐसी नहीं मिलेगी जिसके ऊपर अत्याचार न किया गया हो। फिर मेरा अग्रज से ये प्रश्न है, क्या अतीत के विक्टिम कार्ड को लेकर वर्तमान में किसी पर अन्याय करना न्याय बन जाएगा? आपने ऐसा शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन आपकी पूरी वीडियो देखने के बाद ऐसा ही संदेश मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अग्रज ने अतीत में हुए यहूदी भाइयों के जुल्म का दोष कुछ देशों को ठहराया, वहां धर्म का नाम नहीं लिया, जो कि अच्छी बात है। वहां यूरोपीय देशों का नाम लेना ही गनीमत समझा। लेकिन जब फिलिस्तीन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर धर्म का नाम लेना शुरू कर दिया, जो इनके पूर्वाग्रह से ग्रसित होने को दर्शाता है। यहाँ पर ये अरब वर्ड कह सकते थे, खैर कोई नहीं। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम और ईसाई यहूदियों की संतानें हैं। इसका तर्क ये दिया कि ये तीनों अपना आदि पुरुष हजरत इब्राहिम को मानते हैं।
इसलिए ये यहूदियों की संतानें हैं। अगरच का ये दावा ये बताता है कि इन्हें ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के इतिहास का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। इन्हें हजरत इब्राहिम की संतान के संबंध का भी ज्ञान नहीं। इन्हें ये भी ज्ञान नहीं कि बनी इसराइल और बनी इस्माइल का क्या अंतर है। इन्हें ये भी नहीं पता कि यहूदियों को यहूदी क्यों कहा जाने लगा। इन्हें ये भी नहीं पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार यहूदियों ने किस आधार पर किया था, अन्यथा ये ऐसी बात नहीं करते। हजरत इब्राहिम के भी आदि पुरुष हजरत आदम थे, ये तीनों उन्हें भी अपना आदि पुरुष मानते हैं, लेकिन मुस्लिम यहूदियों की संतान नहीं। इन्होंने आगे कहा कि तीनों का विकास भले ही अलग अलग तरीके से हुआ, लेकिन इनका मूल एक है, वो यहूदी मूल है। अगर इससे मेरा प्रश्न है कि यहूदी मूल किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्या वैचारिक मान्यताओं के आधार पर कह रहे हैं या नस्ल के आधार पर कह रहे हैं? इन दोनों आधारों पर तो इनका मूल यहूदी नहीं हो सकता। यदि आप हजरत इब्राहिम पर आस्था के आधार पर यहूदी मूल कह रहे हैं तो यहूदी मूल नहीं होगा बल्कि इब्राहिमी मूल होगा, और यहूदियों की संतान मुस्लिम तो नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। यदि आदि पुरुष हजरत इब्राहिम पर आस्था रखने से कोई यहूदी हो जाता है तो यकीनन मुस्लिम, ईसाई सभी यहूदी हैं, लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि यहूदी एक नस्ली मजहब है। उनके नस्ल से होना अनिवार्य है, कोई उसमें ऐसे जाकर प्रवेश नहीं कर सकता। आपने ये कह दिया कि ये यहूदियों की संतान है मुस्लिम, जबकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि हजरत इब्राहिम की एक संतान से निकलने वाली नस्ल स्वयं को यहूदी कहते हैं। हजरत इब्राहिम के सबसे बड़े पुत्र का नाम हजरत इस्माइल था, जो उनसे छोटे थे उनका नाम हजरत इसहाक था। हजरत इब्राहिम से एक और नस्ल निकली जिनका ज्ञान कम ही लोगों को है, बनु कतूरा की नस्ल। उसमें मदियन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम आए। तो हजरत इसहाक के दो बेटे थे, याकूब और ईसु। हजरत याकूब से जो नस्ल चली उसमें हजरत यूसुफ, शमून, यहूदा इत्यादि आए, और इन्हीं से चलने वाली नस्ल बाद को यहूदी कहलाई। हजरत याकूब को लक़ब इसराइल का दिया गया, इसलिए इनसे निकलने वाली नस्ल को बनी इसराइल कहा गया। हजरत इब्राहिम के जो बड़े पुत्र थे इनका नाम हजरत इस्माइल था। हजरत इस्माइल की नस्ल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। यदि आप हजरत इब्राहिम की फैमिली ट्री भी देखें तो उस आधार पर भी ये बात गलत सिद्ध हो जाती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमान यहूदियों की संतान हैं। यहूदियों की संतान तो जब होते जब वो बनी इसराइल में से होते, हजरत याकूब की संतान में से होते, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से हैं। हाँ, इन दोनों के आदि पुरुष हजरत इब्राहिम हैं, ये दोनों उन पर आस्था रखते हैं, तो दोनों का उस पर अधिकार है। मैं इस विषय पर इतना विस्तार से प्रकाश नहीं डालता, लेकिन अग्रदी इसे इस रूप में रखा था कि एक को सुपीरियर दूसरे को इन्फीरियर दिखाने का प्रयास किया था, इसलिए मैंने इस पर प्रकाश डाला। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट करता चलूँ कि इस्लाम के अनुसार सभी रसूलों, नबियों पर आस्था रखना अनिवार्य है, चाहे वो हजरत इसहाक हों, हजरत याकूब या हजरत यूसुफ, शुएब, हारून, मूसा, ईसा इत्यादि। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अग्रज ने फिलिस्तीनियों के लिए दहशतगर्द शब्द का प्रयोग किया, जो कि इनके पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का प्रमाण है। हालांकि ये इसराइल पर मौन रहे, हो सकता है वो इनके निकट शांति के दूत हों, लेकिन अग्रज को ये पता होना चाहिए कि फिलिस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की अनुमति बालफोर्ड कमीशन और यूएनओ देता है। अग्रज को ये भी बताना चाहिए कि दुनिया का कौन सा इंटरनेशनल लॉ या किस देश का ये कानून ये अनुमति देता है कि जिस स्थान पर लोग वर्शिप कर रहे हों वहां पर वहां की पुलिस और आर्मी जाकर फायरिंग करने लगे, लोगों को मारने लगे। अग्रज को यह भी बताना चाहिए कि ऑफेंस इधर से हुआ तो डिफेंस किया जाएगा, और ये अधिकार राइट टू रेजिस्ट, राइट टू डिफेंस ये इंटरनेशनल लॉ देता है। अग्रज ने इजराइल का विक्टिम कार्ड तो दिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल गाजा को किसने बनाया। वहां की 50% पॉपुलेशन चिल्ड्रन की है। हमास तो वहां पर एक थोड़े से जगहों पर रहता है, 50% पॉपुलेशन चिल्ड्रन की है, जिनकी दवाइयाँ और खाना उनका सिर्फ 25% ही वहां पर पहुंच पाता है। और कंस्ट्रक्शन के जितने भी सामान हैं इजराइल ने बैन कर रखा है। क्यों? क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं? अग्रज ने अपने थंबनेल पर यह लिखा था कि इस लड़ाई का कारण, जबकि लड़ाई के कारण पर बहुत ही कम इन्होंने चर्चा की थी। क्या वर्तमान लड़ाई का जो मुख्य कारण है उस पर तो बिल्कुल भी प्रकाश नहीं डाला, मौन रहे। वर्तमान लड़ाई का कारण शेख जर्राह का मामला है। इजराइल का न्यू लॉ शेख जर्राह के संबंध में ये कहता है कि 1948 से पहले जिन यहूदियों की प्रॉपर्टी यहाँ पर थी वो रिक्लेम करके ले सकते हैं। अग्रज को ये बताना चाहिए था कि ये इंटरनेशनल लॉ के कितने अनुकूल है इजराइल का ये न्यू लॉ। अग्रज को ये भी बताना चाहिए कि फिर यही लॉ फिलिस्तीनियों के लिए क्यों नहीं।
इजराइल में जिन यहूदियों ने उनके प्रॉपर्टी को छीन कर अपने घर बनाए हैं वो भी उनको वापस मिलने चाहिए। अगर इसको ये भी बताना चाहिए था कि इजराइल का ये लॉ यूएनओ पार्टीशन लॉ के अगेंस्ट है। इनको ये भी बताना चाहिए था कि 1928 में जो लॉ बना ये उसका वायलेशन है। 1928 का लॉ ये कहता है कि कोई भी देश ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता किसी जगह को, कहीं भी ऑक्यूपाइड जो जगह है वहां पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि उस स्थान को उसे छोड़ना ही होगा। अगरद ने इजराइल के विक्टिम कार्ड को तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि राइट टू डिफेंस के नाम पर सिविलियन और चिल्ड्रन को मारने का अधिकार दुनिया का कौन सा लॉ देता है। अगरद ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया मानो ये लड़ाई यहूदियों और मुस्लिमों के बीच है। ये मानसिकता भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कुछ मुस्लिम भी ऐसा मानते हैं, जो कि गलत है। ये लड़ाई इजरायली ज़ायनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट और फ़लस्तीनियों के बीच है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। बड़ी संख्या में इजराइल के जो ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, वो इजरायली शासक नेतन्याहू के इस कृत्य का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इजरायली यहूदी के जो धार्मिक लीडर हैं, जिन्हें रब्बी कहा जाता है, वो भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। वो रोडों पर निकलकर तौरेत के वर्सेस को पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये धर्म विरुद्ध है। इफ नॉट नाउ जो यूएसए की यहूदी भाइयों की संस्थान है, वो भी इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये यहूदियों की अस्तित्व की लड़ाई नहीं, जैसा कि आपने कहा। वो कह रहे हैं ये नेतन्याहू के अस्तित्व की लड़ाई है। आप इस पर प्रकाश डाल ही रहे थे तो आपको केस नंबर 4000 और नेतन्याहू के जो करप्शन के चार्जेस हैं, जिस पर पुलिस ने भी कह दिया है कि इन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कर रहे हैं। ये मेरे क्लेम नहीं, बल्कि स्वयं इजरायली ज्यूज के ये क्लेम हैं। आपको इस पर भी प्रकाश डालना था यदि आप लड़ाई के कारण पर ही वीडियो बना रहे थे। तो आपने ये कहा कि ये लड़ाई यहूदियों के अस्तित्व की है, जबकि यहूदी कह रहे हैं कि ये लड़ाई नेतन्याहू या इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट के अस्तित्व की है। रब्बी जिल जैकब्स ट्वीट करती हैं कि इजराइल ज्यूज एंड अरब पीस मार्च कर रहे हैं, कि इजरायली ज्यूज जो है अरब को रोजेस दे रहे हैं रोड पर और कह रहे हैं नो टू वायलेंस। ये चीजें ये सिद्ध करती हैं कि ये लड़ाई मुस्लिमों और यहूदियों के बीच नहीं, बल्कि ये लड़ाई इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट ग्रुप और फ़लस्तीनियों के बीच है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि चीफ रब्बी यिचक यूसेफ ने भी जो इसे कंडेम किया है, जेविश वायलेंस अगेंस्ट अरब को। वो कहते हैं तौरा डजंट अलाउ टू टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स एंड एक्ट वायलेंटली। ये चीजें ये सिद्ध करती हैं कि आपने जो बातें रखी वो वन साइडेड हैं, अर्ध सत्य हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण आपने ऐसा रखा। यदि आपको किसी एक को डिफेंड ही करना है तो आप तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर करिए, ना कि तथ्यों प्रमाणों के नाम पर अर्ध सत्य अधूरी बातें रखें। मैं मुसलमानों को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मौजूदा फ़लस्तीन का मसला, फ़लस्तीनियों का जो मसला है, इस मसले का, इस समस्या का समाधान आज से 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। जब दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद खाने काबा में उनको जाने से रोक दिया तो उन्होंने मक्का के मुशरिकों से नो वार पैक्ट किया था, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों को फिर से एक सुलह हुदैबिया की ज़रूरत है। अगरद ने इस्लाम पर कुछ प्रश्न अंकित किए, बल्कि वो प्रश्न भी नहीं थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी काल और उनके चरित्र पर कुछ आक्षेप लगाए। इन आक्षेपों का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में मैंने सोचा कि पैलेस्टाइन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पर जो वन साइडेड उन्होंने बातें रखी उसे एक्सप्लेन कर दूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उन आक्षेपों का उत्तर लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।